नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ऊपर से जो करेक्टिव फॉल था वो हम लोग का 16 मार्च 2023 को हम लोग का नीचे कंप्लीट किया 38,613 के पास, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं, जो कि हम लोग का रफली 17 अप्रैल 2023 को 42,604 के पास पूरा किया। और ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो 5 वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, और उस 5 वेव का 1 2 3 4 और 5 वेव में ऊपर पूरा करके और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 वेव में राइज हुआ उसका सबऑर्डिनेट वेव कौन सा एक्सटेंडेड वेव है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वेव में थर्ड सबऑर्डिनेट वेव तीनों इंपल्स वेव में सबसे बड़ा वेव है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो 1 2 3 4 और 5 वेव में ऊपर जो कंप्लीट किया इसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि इसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है तो करेक्टिव फॉल में अभी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना हो सकता है कि नीचे 41,600 या 41,200 तक भी आने की संभावना है, और उसके बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया उसका एक हायर डिग्री का फर्स्ट वेव ये हुआ, और उसके बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में हम लोग सेकंड वेव में नीचे कंटिन्यू है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का अभी भी हो सकता है कि हम लोग करेक्शन में रहें, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट वेव जो ऊपर कंप्लीट किया ये हम लोग का 18 डेज का, और सेकंड वेव में मात्र अभी हम लोग का 5 डेज ही पूरा किया। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अभी करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो एक इंपल्स वेव यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट किया, जो एक लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव है, और उसके बाद जो करेक्टिव वेव में इंटर किया वो किस पैटर्न में कंटिन्यू किया। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ से देखें कि 17 अप्रैल 2023 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, और इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 42,604 के पास जो 17 अप्रैल 2023 को पूरा करके फिर से जो करेक्शन में इंटर किया था उसका हम लोग का ए, बी और सी वेव में नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि अभी हम लोग का बी वेव में ही है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे जो हमारा 42,604 के पास जो नीचे का करेक्शन हुआ ये हमारा करेक्शन करेक्टिव फॉल के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो जाएगा, और इस 0 पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख पा रहे हैं कि जब 0 भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारा इस पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब हमारा बी पॉइंट ये वाला पॉइंट है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग सी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये देखें कि हम लोग का नीचे का जो करेक्शन में इंटर किया उसके तहत हम लोग का ये ए और बी का सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी, मतलब यहाँ पे चूंकि करेक्टिव है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये बी का सबऑर्डिनेट वेव डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में यहाँ पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का बी पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 0 भी ट्रेंड लाइन हमारा ये हुआ और उसके तहत हम लोग का बी पॉइंट ये हुआ, तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया, बी हमारा यहाँ पे हुआ, और सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखें कि हम लोग का मंडे और ट्यूसडे के लिए क्या होने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर हो सकता है कि हम लोग का 42,300 और नीचे 41,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी करेक्टिव राइज ऊपर बढ़ता है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, उसलिए ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 42,604 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग जब भी 42,300 के पास जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। लेकिन जब भी हमारा नीचे एक शॉर्ट करने के बाद जब 41,800 के पास आता है हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का करें और छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले समय में रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो जब भी ऊपर राइज होता है शॉर्ट करके अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखें कि इस वीक में क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग अभी इस 15 मिनट चार्ट को फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। अब पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं, और इस आवरली चार्ट में जैसा हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ से 5 दिन हम लोग हो चुका है करेक्शन का, और अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, जैसा हम लोग का जो एडवांस कोर्स में डिस्कस करते हैं टाइमिंग को लेकर के, तो उस टाइम के हिसाब से देखें तो इस सबऑर्डिनेट वेव का जो 2 और 4 ये दोनों में जो सबसे ज्यादा टाइम लिया है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड वेव में हमारा 3 डेज का टाइम लिया है, जबकि हमारा फोर्थ वेव में 2 दिन का ही टाइम लिया है। तो इसके बाद का जो करेक्शन होगा वो कम से कम हम लोग का 3 डेज का होना चाहिए था, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 दिन का हो चुका है। तो हम लोग अभी भी नीचे कंटिन्यू है, तो टाइम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरा हो चुका है, लेकिन प्राइस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि
टाइम वाइज तो हम लोग का करेक्शन मिनिमम जो चाहिए वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी नीचे करेक्शन में रहने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले इस वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 42,300 और नीचे 41,400 या फिर 41,200 इसी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, चूंकि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का 5 वेव कंप्लीट किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके हम लोग सेकंड वेव में इंटर किए हुए हैं और सेकंड वेव अभी भी नीचे कंटिन्यू होता है। जब तक के नीचे करेक्शन पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का अभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसा आप लोग से पिछले वीक भी आप लोग से डिस्कशन किए थे, उसमें से आप लोग को डिस्कशन में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टॉप लॉस है वो हम लोग का 40,725 का है। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाए तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, चूंकि अभी करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना, और जैसा आप लोग से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग का नीचे 41,400 या 200 तक भी आने की संभावना, लेकिन उससे नीचे का स्टॉप लॉस है 40,725 का। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का अभी जो इस वीक के लिए करेक्टिव फॉल में है, लेकिन हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। और राइजिंग ट्रेंड में यदि हम लोग प्लस पोजिशन बनाए हुए हैं और यदि प्लस करना चाहते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस है 40,725 का। 40,725 के ध्यान में रख करके हर डिक्लाइन पे बाय करें। लेकिन बेहतर होगा कि चूंकि अभी करेक्टिव फॉल में है, तो जब करेक्शन पूरा करके जब कंफर्म का तभी प्लस पोजीशन बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज बाउंड के तहत ऊपर 42,300 और नीचे 41,400 या 41,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि बैंक निफ्टी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और अभी पिछले एक सप्ताह से हम लोग का करेक्टिव फॉल में और इस वीक में करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक देखें तो इसमें बहुत सारा स्टॉक है जो कि खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक जो है हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। पब्लिक सेक्टर बैंक में हम लोग का कुछ स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, कुछ स्टॉक करेक्टिव फॉल में है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक को इंडिविजुअली देखेंगे और देख लेंगे कि जो जो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है और करेक्टिव फॉल में है, वैसे स्टॉक को ही हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। जो स्टॉक में यदि आप इंट्राडे या 2 दिनों के लिए रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो आप बैंकिंग स्टॉक को स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।